हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज वेल। मैंने सोचा कि अपना चेस्ट एंड बैक वर्कआउट हो गया, पुश वर्कआउट हो गया, तो आप लोगों को एक परफेक्ट पुल वर्कआउट भी दिखा देता हूँ अपना, कि मैं करेंटली अपना पुल वर्कआउट कैसे कर रहा हूँ। आजकल मेरा क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम 15 to 18,000 स्टेप्स, 1 घंटा जिम के बाद कार्डियो भी स्टार्ट है। तो अब मैं जिम में, पहले मैं एम्प्टी स्टमक जाता था, लेकिन अब मैं घर से 1 स्कूप प्रोटीन पी के निकलता हूँ, ताकि थोड़ा पेट में प्रोटीन रहे और मसल मास हमारा क्या कहते हैं बचा रहे। तो बस ये प्रोटीन पी के जिम निकलते हैं। फेवरेट प्रोटीन आइसोरिच बेल्जियन चॉकलेट, सबसे वर्सेटाइल फ्लेवर है। अगर आप सेम प्रोटीन लो तो यूज़ माय कोड ईशान30 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। भाई प्रोटीन की भी ऐसी क्रेविंग होती है, मतलब सोच के मुंह में पानी आ जाता है कि प्रोटीन पीने को मिलेगा। अभी मैं करेंटली सिर्फ 1700 कैलोरीज खा रहा हूँ, 1700 से 1750, दिन का अराउंड 175 ग्राम्स प्रोटीन। अगर आपको एक फुल डे ऑफ ईटिंग भी चाहिए तो मेरे को बताना, अपकमिंग वीडियोज़ में इस हफ्ते में जिस दिन मेरा रेस्ट डे होगा उस दिन एक फुल डे ऑफ ईटिंग भी शूट कर लूँगा। चलो गाइस, 3 घूंट का ही सुख था। और जिम जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। मेरा सिल्वर बटन आ गया है। ये मेरे लिए, मेरे ख्याल में मेरी पूरी 3 साल की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में सबसे स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी थी, अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी 2021 में, तब ओजी प्लान तो यही था कि यूट्यूब पे ग्रो करना है, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाना है। लेकिन फिर मैंने 1 साल ऑलमोस्ट कुछ पोस्ट ही नहीं करा, और 2022 में मैंने ऐसे डेडिकेटेडली सोचा था नहीं, शॉर्ट लॉन्ग जो भी है मैं कंटेंट बनाना तो स्टार्ट करूँगा। और तब से लेके अब तक 3 साल हो गए हैं। रिसेंटली मैंने फिर थोड़ा ट्राई करा है यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करना, और फाइनली हमारा सिल्वर बटन आ गया है। तो लव यू भाई सबको। अब चलते हैं जिम। और मैं एक बात बताना भूल गया, एक बहुत ही यूनिक सा गिव अवे है मेरे दिमाग में। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि मैं कभी भी गिव अवे प्लान करता था, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैं रैंडम कमेंट सेलेक्ट करूंगा, तो एक बंदे ने 2-3 हज़ार कमेंट कर दिए। मैंने बोला कि एक बार मैंने बोलता कि ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डालो जिसपे सब ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसे दूंगा, तो लोगों ने फेक व्यूज़ करवाने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे 4-5 बार हुआ, हमेशा कोई ना कोई लूप होल निकाल देते थे लोग। तो मेरा थोड़ा मन हट गया गिव अवेज करने से। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ, बस मेरे को कोई ऐसा परफेक्ट वे नहीं फिगर आउट हो रहा था कि मैं जेन्युइनली किसी डिजर्विंग बंदे को जो भी प्रोडक्ट देना चाहता हूँ दे पाऊँ। लेकिन शायद मेरे दिमाग में एक परफेक्ट आइडिया आ गया है। एक बार ये पूरा कट खत्म हो जाए उसके बाद गिव अवेज करना स्टार्ट करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा मैं पर्सनली विनर्स को प्रोटीन दूं। तो वो तब होगा, तब देखते हैं। अभी आप लोग को आज का पुल वर्कआउट दिखाते हैं। आज के वर्कआउट में 2 गोल हैं। एक तो इस वर्कआउट को सर्वाइव करना, और दूसरा ये 2 लीटर की बॉटल को खाली करना। भाई बोलते भी अगला रहा हूँ मैं। खैर, हमारी पहली एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप रोइंग। मैं अपने पुल डे पे या तो वाइड ग्रिप रोइंग से स्टार्ट करता हूँ, वेटेड पुल अप से स्टार्ट करता हूँ, ऑल्टरनेट करता रहता हूँ मैं। और चाहे मैं दोनों में से किसी से भी स्टार्ट करूँ, लैग की करता हूँ 1 एक्सरसाइज और रोइंग की करता हूँ 2 एक्सरसाइज, क्योंकि रोइंग में आपकी ज़्यादा बैक की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो एक वाइड ग्रिप रोइंग करेंगे और एक प्रोन ग्रिप डंबल रोइंग करेंगे, जो कि एक तरह से मतलब मिलती जुलती मूवमेंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वाइड ग्रिप में ये फायदा है कि वाइड ग्रिप रोइंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर द थिकनेस इन योर बैक, और वेटेड पुल अप्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर द विड्थ इन योर बैक। और सिमेट्री के लिए चेस्ट एंड बैक वाले दिन एलियाक पुल डाउन कर लेते हैं। तो बहुत ही, कितने सालों की ट्रेनिंग के बाद मैंने बहुत ही परफेक्ट वर्कआउट प्रोग्राम अपने लिए बनाया है। बेस्ट वार्म अप सेट्स करना, जैसे धीरे धीरे इस एक्सरसाइज पे लास्ट प्लेट तक जाएंगे, उस पर वर्किंग सेट करेंगे। जितने ऊपर वार्म सेट में से 3-4 रेप 5 रेप मारो, वही, ताकि CNS प्रिपेयर हो जाए और बैक की मसल्स में थोड़ा ब्लड फ्लो चला जाए। दैट इज़ मोर देन इनफ वार्म अप के लिए। नहीं, वार्म अप पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करा करो, क्योंकि मेन जो आपकी मसल बिल्डिंग करने वाली है वो आपकी वर्किंग सेट्स करने वाले हैं। तो बस इतना करो कि बस थोड़ा CNS प्रिपेयर हो जाए और थोड़ा ब्लड फ्लो जाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप अपने वर्कआउट के स्टार्टिंग में से 4 से 5 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे। मेरे में एनर्जी नहीं बची है, तो वेट ट्रेनिंग में सारी एनर्जी जो भी है थोड़ी बहुत बॉडी की वो लगा के फिर एंड में कार्डियो करेंगे।
ये एक नई स्ट्रैटेजी जेस नेपर्ट की वीडियो से सीखी थी कि जब आप वाइड ग्रिप रोइंग करते हो या टी बार रोइंग करते हो तो आपकी बाइसेप्स और रियर डेल्ट पहले फटीग हो जाता है आपकी मिड बैक से, तो एंड में ऐसे स्कैपुलर रिट्रैक्शन करके आप और ज़्यादा बेटर वे में पिनियर टच कर सकते हो। बाय द वे मेरा वेट आज 75.5 kg आ गया था। मेरा इतना लो बॉडी वेट लास्ट 2019-20 में था। तो जब लोग बोलते हैं एकदम आर्मी मरने को हो जाता है, डेथ फेस आ जाता है, वो चीज़ मैं एक्चुअल में इस बार थोड़ी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नहीं तो अभी तक तो मैं ये सोचता था क्या ही होता है, लो कैलोरीज, हम तो लो कैलोरीज पे PR भी मार देते हैं। तब मैं लीन था, इतना स्ट्रेंजेड नहीं था, तब आसान है। तो जब तुम आते हो 1600-1700 कैलोरी पे 1 घंटा कार्डियो करते हो, तब औकात पता चलती है आदमी को कि बॉडी बिल्डिंग प्रेप होती क्या है। और वेटेड पुलअप्स स्टार्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि अब 20 किलो हर जगह 20 किलो है। लैट पुल डाउन की मशीन मेजॉरिटी ऑफ जिम्स में अलग अलग होती है, पुली सिस्टम अलग अलग होता है, तो कोई एक एक्यूरेट तरीका नहीं है ट्रैक करने का कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सेम स्ट्रेंथ भी मेंटेन कर पा रहे हो। वहीं अगर तुम मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट्स ऐसे ही करो, जैसे बैक के लिए प्रोन ग्रिप, डंबल रोइंग, चिरक्स बारबल पे करो, वेटेड पुलअप्स करो, तो नो मैटर तुम किस जिम में हो, तुम्हें पता होगा कि 20 किलो तो 20 किलो ही है। कि मैंने इस वेट से 10 रेप मारे थे, 12 रेप मारे थे। अपनी और एक्सरसाइज है प्रोन ग्रिप डंबल रोइंग। इसमें ज़्यादातर लोग क्या चीज़ गलत करते हैं, वैसे तो ना बेंच सपोर्टेड डंबल रोइंग पे आप बेसिकली 3 ग्रिप्स कर सकते हो। एक ऐसी अराउंड 45 डिग्रीज पे, जो आपकी मिड बैक और लैट्स को टारगेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे हैमर ग्रिप रखोगे तो आपके लोअर लैट्स को टारगेट करेंगे, और प्रोन ग्रिप रखोगे तो अपर बैक को टारगेट करेगा। अब अगर आप प्रोन ग्रिप रख रहे हो, जैसे मैं रख रहा हूँ, और अपर बैक के लिए कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो प्रोन ग्रिप मेंटेन रहे। अगर आप हैवी उठाने के चक्कर में लगोगे और आपका 7th या 8th रेप पे ग्रिप ऐसे हो जाएगी, तो टेक्निकली है तो वो भी रोइंग, लेकिन आप फिर उससे अपनी अपर बैक को नहीं ट्रेन कर रहे, मिड बैक को ट्रेन कर रहे हो। इसलिए आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। और आपका टारगेट है कि आपको अपनी अपर बैक को ग्रो करना है, तो मेक श्योर ऐसे ग्रिप मेंटेन्ड हो, एक्सरसाइज सिलेक्शन अच्छा हो आपके गोल्स के हिसाब से। बारबल शख्स पे भी 130 kg का बाउंस सेट लूँगा, देखता हूँ कैसा आता है, और ठीक ठाक आया तो वेट बढ़ा देंगे। भाई बैंड हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट 50 kg कम है रेगुलर स्ट्रेंथ से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा अगर कम से कम 12 रेप्स मारने तो जिसको लगता है कि मेरी गट पे स्ट्रेंथ कम नहीं होती, ऐसा नहीं है भाई, कम होती है, बस एक्सट्रीम गट पे स्ट्रेंथ कम होती है। जब तक मैं ऐसे होता 79-80 kg के वेट तक, तब तक मैं स्ट्रेंथ मेंटेन कर लेता हूँ। उल्टा दोस्तों बेटर फील होता है, तब एक हेल्दी बॉडी फैट रेंज में होता हूँ। अभी जिस बॉडी फैट रेंज में हो ये अनहेल्दी है भाई, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर वैसे अनहेल्दी है काफ़ी। मेरे अंदर की जो चुल है वो मुझे बोल रही है कि यार 140 तो मार ही ले, 140 से कम क्या ही मारेगा, तो मैं 5-5 किलो और बढ़ा रहा हूँ।
टू रिटेन मसल मास ड्यूरिंग अ कट इज ड्रॉप सेट करना, लेकिन एक्सट्रीम ड्रॉप सेट्स नहीं, एक परफेक्ट वॉल्यूम हिट करना। अब जैसे इसी पे मैं ड्रॉप सेट में 3 सेट और मार देता, 20 और कम करके 15 और कम करके मार दिए, 60 रेप्स 70 रेप्स, वो तो हो जाती है ओवर ट्रेनिंग। पर एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट हिट करना कि आप एक परफेक्ट स्टिमुलस भी दे रहे हो अपनी बॉडी को मसल मास रिटेन करने के लिए, और क्योंकि आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है कट पे, तो आप ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। डन भाई, अब बस एक फीचर कॉल बजाए, फिर आज का वर्कआउट खत्म। बाय द वे, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म, नो एक्सक्यूजेस पे अभी। लास्ट एक्सरसाइज, ये वो सेट है, बाइसेप भी ऐसे छोटे छोटे से लग रहे हैं। अब मैं आपको हर एक्सरसाइज का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो लास्ट एक्सरसाइज फीचर कर्ल का भी रेफरेंस दे देता हूँ। इसमें मैं ठीक ठाक कैलोरीज पे 25 किलो से ऐसे 8 से 10 रेप मार रहा था। अभी 20 किलो है, शायद इससे 8 से 10 रेप आ जाएंगे, वो भी पता नहीं, होपफुली आ जाए। तो रेप्स आ गए, अच्छा दिन था भाई से ट्रेनिंग के लिए। बियर्ड हाउ अभी मेरी बॉडी मेरे को मोटिवेट कर रही है। अभी हमें लिटिल बिट मोर पे, तो अब 2 सेट और, फिर डन फॉर द डे। तो गाइस, वर्कआउट भी हो गया खत्म, पानी भी हो गया खत्म, अब बस 1 घंटे कार्डियो करना है और डन फॉर द डे। तो ये था मेरा परफेक्ट फुल वर्कआउट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। तब तक खूब खाओ पियो, मेहनत करो। ईशान ठाकुर साइनिंग ऑफ।